औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नया चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़ने का क्या फ़ायदा है और सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, ये सूरह मुबारका जो है ना, ये मक्का मुकरमा के अंदर नाजिल हुई और अपने मज़मून के लिहाज से इसकी अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसको तबारक भी कहते हैं, मानिया भी कहते हैं, मंजिया भी कहते हैं और मुजादला भी कहा जाता है। अब इसकी तफसील हम आगे थोड़ा सा बयान करते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। वो एक हदीस के अंदर इस चीज़ का रेफरेंस मौजूद है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इस सूरह मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम मानिया यानी अज़ाब इलाही से रोकने वाली सूरह मुबारक कहते थे। ये तिबरानी शरीफ की हदीस है और इसी तरह से तिरमिज़ी की एक हदीस हज़रत इब्ने अब्बास से ही रिवायत है कि बाज़ सहाबा ने एक जगह खेमा जो है वो गाड़ा और उस एक कब्र थी जिसका उनको इल्म नहीं था, तो उन्होंने उस कब्र में एक शख्स को सूरह मुल्क जो है वो पढ़ते हुए सुना, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरत मुकम्मल की। तो सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया। आपने फरमाया ये मानिया है, ये मंजिया है, यानी जो अजाब कब्र से निजात दिलाने वाली को मतलब ही उसी का आता है कि मंजिया निजात दिलाने वाली। तो ये कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली सूरह मुबारक है। तिरमिज़ी की हदीस थी और इसी तरह से एक और जगह पर बयान है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स से फरमाया कि तुमको एक ऐसी हदीस ना दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। तो उस शख्स ने कहा जी मैं तो मतलब बयान फरमाइए आप। तो तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, ये सूरह मुबारक पढ़ा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये सूरत पढ़ा करो और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को भी सिखाओ। ये निजात देने वाली जो है और रब की ज़ात से मुजादला करने वाली है। ये अपने रब से जो है अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये मुतालबा करेगी कि इस शख्स को ये जो मेरा कारी है, जो मुझे पढ़ता है, इसके ऊपर से अजाब हटा लिया जाए। ये अपने रब से जो है इस चीज़ की सिफारिश करेगी। तो इसकी वजह से इसके पढ़ने वाले के ऊपर से अजाब कब्र से वो निजात पा जाता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो इतनी चीज़ें इसके अंदर जो है, मैं जब इस देख रहा था सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल के बारे में, तो मैंने ये ज़रूर सोचा कि मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। अच्छा, इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की एक सूरत है जिसके अंदर 30 आयत और 30 आयतों वाली ये सूरत जो है, इसने मेरी उम्मत के एक शख्स की सिफारिश की और अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है और निसाई के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है, रूहुल मानी के अंदर लिखा हुआ है कि बीबी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दो सूरतों को, चाहे सफ़र में थे या हज़र में, उसकी तलावत नहीं छोड़ी और वो एक सूरह सजदा है और दूसरी सूरह मुल्क है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि जनाब नया चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़ने के क्या फायदे। देखिए, महीने के 30 दिन होते हैं और सूरह मुबारक सूरह मुल्क की 30 आयत। तो इसके बारे में यही फरमान है कि अगर कोई शख्स चांद देखकर सूरह मुल्क की तलावत कर लेता है तो महीने के 30 दिन वो सख्तियों से महफूज रहता है, परेशानियों से, आजमाइशों से। जो मुश्किलात उस पर उस पूरे 30 दिनों में जो आनी होते हैं, वो 30 दिन इन 30 आयतों की बरकत से वो उन परेशानियों से महफूज रहता है। इसलिए ये हुक्म हुआ कि चांद देखते हुए सूरह मुल्क जो है, जैसे चांद नए महीने का तुलू होता है, इस्लामी चांद, तो आप सूरह मुल्क की तलावत कर लिया करें। अब ये कितना आसान सी प्रैक्टिस है कि जो मेरे बहन भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं कि शाह जी आपको वजीफा बता दें, अमल बता दें, ये हो गया, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैं कहता हूँ, अपने आप को चेंज कर लें तो ये मसाइल ज़िंदगी के खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस अतात करने वाले बन जाइए। ये एक थोड़ा सा मैंने आपसे आज बताना था और बाकी यह है कि इंशाल्लाह
عمل کرنا آپ کا کام ہے، جو علم ہے وہ آپ تک پہنچانا میرا کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ پریکٹیکلی آپ نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، فوائد آپ خود دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر میں نے سورہ ملک کا ایک عمل حاجت کے لیے بھی بتایا تھا، جس میں اس کو آپ 3 بار تقریباً اگر روز پڑھیں سورہ ملک کو عشاء کے بعد 3 بار اور 7 دن پڑھ لیں تو کوئی حاجت بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ اس کی تلاوت سے پوری فرما دیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ اگر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہو، کوئی رہنمائی چاہیے ہو تو واٹس ایپ پر رابطہ کیجیے گا۔ شام 5 سے رات 10 بجے تک اس کا ٹائم ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے، وہ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں، بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کی طرح کہ ہم تو آپ کے لیے ہر پل ہر لمحہ دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔